You are watching Delhi News. ओके सो अस्सलाम वालेकुम। ज़ेबा मैडम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा आज एक इवेंट एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था प्रॉफिट फॉर ऑल ये टाइटल से। सो हमको पता है कि अभी ईद मिलादुन नबी आने वाला है। सो ये हैशटैग से हम भी पिछले 3 साल से एक मुहिम एक्चुअली फॉलो करते हैं। एक तरीके का आइडिया हमने कोशिश किया था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सेइंग्स, उनकी बताई हुई बातें और हदीस हैंड रिटन ऑन प्लग कार्ड्स लेकर के ह्यूमन चेन बनाते हैं मुमरा में पिछले 3 सालों से। सो काफ़ी उसमें रसूलुल्लाह की बातें लिखी होती है। सो हमको बस ये बताना कि वी लव रसूलुल्लाह इज़ नॉट इनफ। उनकी बातें जब तक हम लोगों तक पहुँचाए नहीं, बिकॉज ही वाज द, अगर आज भी हम देखें तो प्रॉफिट फॉर ऑल रहमतुल लिल आलमीन के नाम से रसूलुल्लाह का जो टैग है वो रहमतुल लिल आलमीन, पूरे पूरे आलम के लिए रहमत की बात करने वाले। सो मैं जो यहाँ पर आई तो मैंने ज़्यादा फोकस की कि हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस दीन सोशली ऑल्सो। दीन, हमारा दीन जो है वो हमको सिर्फ नमाज और कुरान पढ़ना नहीं सिखाता, मगर सोशली भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशली भी हमारे बहुत राइट्स है, हक हुकूक के लिए खड़ा होना, जस्टिस सिखाता है, एम्पावरमेंट सिखाता है, सलीका सिखाता है, अखलाक सिखाता है। ये सारी चीज़ों पे हमारा जो फोकस है वो नहीं है। व्हेन वी सी दीन, या हम जब दीन की बात करते हैं, जब हम नबी की बात करते हैं, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, बस इबादत कर, मतलब ये सारी चीज़ें करनी है। मगर उसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट सोशली हम कैसे लोगों को मोटिवेट करें, सोशली हम लोगों को कैसे अपलिफ्ट करें, ये भी बहुत बड़ा एक एंगल है जिस पे हमको एज अ कम्युनिटी, एज ह्यूमन बींग्स वर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में, आज की माहौल में इंसानियत पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको जो आसपास माहौल दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें फ़लस्तीन गाज़ा में हमको देखने को मिली, मगर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ वर क्वाइट, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ वर क्वाइट। तो उससे हमको पता चलता है कि इंसानियत की कितनी कमी हमको मिल रही है, इंसानियत की कितनी कमी मिल रही है। तो इंसानियत पे काम किया जाए और एक दूसरे से मोहब्बत से, अखलाक से पेश आए। दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम था। और जिस तरीके से, मेन चीज़ ये है, सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि इट इज़ डन बाय अ वुमेन, और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी औरतें शामिल थी और बहुत गौर और फिक्र से सुन रहे थे। वरना जहाँ पे औरतें होती है वहाँ पर आपको इतनी ऐसा बोला जाता है कि सीरियसनेस नहीं होगी, हंसी मजाक होगी या शोर होगा, मगर अंदर माशाल्लाह एवरीवन वाज लिसनिंग सो पीसफुली, और इतनी माइंडफुलनेस से वो लोग सुन रहे थे। हर स्पीच को, हर बयान को उन्होंने अच्छे से सुना। सो ये बहुत बड़ी बात है। जब औरतों के अंदर इंशाल्लाह जब चेंज आएगा तो मुझे लगता है ओवरऑल पूरी सोसाइटी में चेंज आएगा।